प्यारे बच्चों, आज हमें सीखना है ज्यामितीय ठोसों का परिचय, यानी ठोसों की आपको पहचान करना है। सबसे पहले हम ये वाली आकृति लेके चलेंगे, ठीक है ना। माचिस सबके घर में सबने देखी होगी माचिस। जैसे और कौन कौन सी आकृति होती है, जैसे कि मिठाई का डिब्बा हो गया, टिफिन बॉक्स होते हैं, आपका कंपास हो गया, ठीक है ना। इस तरह की आकृति जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इसको हम समझेंगे, ठीक है। आप अगर ये माचिस की आप ये डिब्बी लेते हो तो इसमें ये जो है ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई कहलाती है और ये ऊंचाई है। जब आप इसको नापोगे तो लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, घनाभ। यानी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि ये आपका कंपास है, इसमें भी ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो जब आप नापोगे तो सारी चीजें इसमें कैसी दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी। यानी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। इसके बाद आता है आपकी इस आकृति की बारी, ठीक है ना। ये आकृति है जो लूडो में आप गोटी रहती है ना लाल कलर की, जिसमें एक अंकित होता है, दो इस तरह से नंबर अंकित होते हैं। जब आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापोगे, ये लंबाई नापोगे, ये चौड़ाई नापोगे और ये ऊंचाई, तो आप क्या देखते हैं कि ये सारी चीजें बराबर आती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर आता है। तो इस प्रकार की आकृति घन कहलाती है। क्या कहलाती है, घन। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर होती है, ठीक है ना। ऐसे आप अपने परिवेश में और उदाहरण भी देख सकते हैं और खोज कर सकते हैं कि किसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, जो कि चौकोर होती है, ठीक है। तो आपको घन समझ में आया। अब इसके बाद बारी आती है बेलन की। इसको हम क्या कहते हैं, बेलन। इस तरह की जो गोल आकृति होती है बेलन, आपने कई अपने घर में उदाहरण देखे होंगे जो कि बेलन आकृति के होते हैं। जैसे कि पाइप है ना, और रॉड होती हैं, कुछ नल का पाइप जो है, ये सारे क्या हैं, बेलन है। और भी आप खोज कर सकते हैं इस प्रकार की। जैसे कि हमारे पास एक पाइप और है, ये भी कैसा है, बेलन आकृति की। तो ये क्या कहलाती, लंबाई, और इस दोनों तरफ जो होते हैं वो व्रत बने हुए तो होते हैं, इस तरफ और इस तरफ क्या बने होते हैं, व्रत बने होते। तो ये आप इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है इस आकृति की। ये इस प्रकार की आकृति में आपको क्या क्या दिखता है, जैसे कि आपके यहाँ जन्मदिन की जो टोपी होती है ना, सांता क्लास की टोपी जो होती है, वो इस आकृति की आपने देखी होगी। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये इसकी लंबाई होती है, ये जो दोनों तरफ है ये त्रियक ऊंचाई होती है, और ये इसमें एक जो है वो व्रत से ये बंद रहती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इस प्रकार की आकृति। ये देखिए, गेंद देखी होगी आपने, इस तरह से गोल आकृति आपने जो देखी है, इस प्रकार की आकृति को हम गोला कहते हैं। क्या कहते हैं, गोला। जैसे और भी आपने सब्जियों में देखी होगी इस प्रकार की आकृति। ये आपका नींबू है, नींबू में भी नींबू जो है वो गोला आकार का है ना, गोला है ना। ये टमाटर है, ये भी क्या है, एक गोला है। तो इस प्रकार की आकृति हमने अलग अलग समझी। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और हम आएंगे किस पर, क्या बोलते, घनाभ पर। तो घनाभ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो घनाभ में ये जो बना हुआ है 6 पल्लों यानी फलक, गणित की भाषा में क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। 6 फलकों से बना है। देखो, एक टिक करते जाइए आप, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 फलकों से, यानी घनाभ में 6 फलक होते हैं। इसी प्रकार घन में भी कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए फलक। अब आपको शीर्ष बताना है, तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते। जैसे कि ये आपका घन है, घन में ये क्या कहलाएंगे, ये शीर्ष कहलाएंगे,
ठीक है ना। तो कितने शीर्ष होते हैं, तो देखिए जैसे कि घन और घनाभ में बराबर ही शीर्ष होते हैं। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5, 6, 7 और 8। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष घन में होते हैं और 8 शीर्ष घनाभ में भी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो इसके घन के जो विकर्ण हैं, विकर्ण जो इस तरह से खींचे जाते हैं, ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। तो आपको शीर्ष समझ में आया, घन और घनाभ के फलक समझ में आया। और अगर आप देखें तो घनाभ की जो फलके हैं, पल्ला जो है वो आयत के जैसे है, जैसे कि खिड़की होती है आपकी, दरवाजा होता है ना। तो इस तरह आयत के जैसे होता है। तो ये इसकी जो फलके या पल्ले हैं वो आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। और अगर घन के पल्ले की बात करें तो घन के पल्ले जो होते हैं, वो फलक जो होते हैं वो चौकोर होते हैं ना, वर्ग के आकार के होते हैं, वर्गाकार। इनके आमने सामने यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी वर्ग में जो फलक होते हैं, जो घन में फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, और घनाभ में फलक जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब आप आसानी से पेज नंबर 73 कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि चाक का डिब्बा जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबाई का है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। तो बताइए क्या होगा? तो निश्चित तौर पर जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो घन होगा, क्योंकि हमने सिखाया है। ठीक है। अब मिठाई के डब्बे की ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो आपको क्या लगता है ये क्या होगा? घन होगा कि घनाभ? हमने समझाया है, तो आप ये चीजें आप स्वयं को आपको करना है। ठीक है। फिर इसके बाद कार्यपत्रक 2 में सत्य और असत्य बताना है। तो घनाभ की सभी भुजाएं की लंबाइयां आपस में समान होती है। हमने बताया है कि घनाभ की भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं, इसलिए ये जो है ये असत्य होगा। ठीक है ना। फिर लिखा है घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। हमने फलक पल्ले कितने बताए हैं? तो ये बताइए, 6 बताए हैं ना। तो फिर ये क्या हुआ? असत्य हुआ कि नहीं? क्योंकि इसमें 8 लिखा है। इस तरह से आपको सारे प्रश्न करने हैं। फिर लिखा है कार्यपत्रक 3 में कि निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है? ज्यामिति बॉक्स यानी कंपास जो है वो किस आकार का? घन का, घनाभ का, गोला, बेलन, शंकु क्या है ये बताना। माचिस की डिब्बी किस आकृति की है? सड़क बनाने वाला रोलर है, रोलर जो होता है वो किस आकृति का कहलाएगा? गोला कहलाएगा, बेलन कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। घन वो आपको यहाँ भरना है। लड्डू है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसक्रीम का कोन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये सारी चीजें आपको भरना है। थैंक यू बच्चों।